इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सिंपल सेंटेंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी सिंपल सेंटेंस कहते किसको है। ठीक है जी। सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, कामा टाइम होता है, कामा वर्ब होता है। एक तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये कि एक सब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट फ्रेज होगी, टाइम होगा, वर्ब होगा या वर्ब फ्रेज होगी। ठीक है ना। पहले हम इनके अलग अलग पार्ट्स का हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है, फिर टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ये नाउन होता है। ठीक है ना। इसको मैं पहले बोल चुका हूँ, ये उर्दू में इसको इस्म कहते हैं। ठीक है। जब नाउन कोई फंक्शन करता है, काम करता है, उसको हम इस्म की हालत बोलते हैं। इस्म की हालत। इस तरह से इस्म की हालतें जो है वो कई किताब में आपको 7 मिलेगी, कई किताब में आपको 8 मिलेगी। ठीक है जी। तो कई किताब में आपको 6 भी मिलेगी, कई 5। तो इस तरह से जो इस्म या नाउन है ये 7 या 5 या जो भी आप कहेंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो है या इस्म जो है ये 7 तरीके से काम करता है। इंशाल्लाह आगे सबके बारे में पढ़ेंगे कैसे ये काम करता है 7 तरीके से। तो पहले हम ये देखेंगे ये जो नाउन होता है ये सब्जेक्ट कैसे होता है और सब्जेक्ट कहते किसको है। ठीक है ना। क्योंकि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बोल चुका हूँ कि जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें एक सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट फ्रेज होती है, टाइम होता है और वर्ब होता है। ठीक है ना। और वर्ब डिपेंड करता है हर जगह। सिंपल सेंटेंस का पार्ट वर्ब नहीं होता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस लूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँगा ही इज़ ईटिंग। तो दूसरी मैं एग्जांपल लिखूँगा यहाँ पे, ही इज़ ए बॉय। देखो इसमें क्या है, इसमें पहले ही सब्जेक्ट है, फिर इज़ टाइम है, फिर ईटिंग है। ठीक है ना। ये आईएनजी जो है इसमें ये इज़ की वजह से आ गया है। ठीक है। इस स्टडी को हम वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड कहते हैं या सिंटैक्स कहते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ भी इज़ है, लेकिन यहाँ आगे पहले आर्टिकल है फिर नाउन है। ठीक है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो दूसरा वाला, तो इस तरह के सेंटेंस को हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहते हैं। ये वाले को सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको ये जानना हो, ये देखना हो कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट है या सब्जेक्ट टाइम वर्ब है, तो इसमें आपको ये देखना होता है कि इसके बाद क्या आता है। अगर इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव है तो उस वक्त ये खुद मैन वर्ब होता है। इसको हम उस वक्त लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये उस वक्त इसका कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। ठीक है ना। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री होता है और ये या तो ये नाउन होगा या तो ये एडजेक्टिव होगा। क्योंकि इस वक्त ये 2 वर्ड आ गए, एक तो ये और दूसरा ये पूरी नाउन फ्रेज़ हो गई। फ्रेज़ किसको कहते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका कम्प्लीमेंट्री का काम करते हैं। तो इस टाइप के सिंपल सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम सब्जेक्टिव सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
ठीक है, इस तरह से हमारे सिंपल सेंटेंस के 2 किस्में हो गए। ठीक है जी। कौन कौन से सिंपल सेंटेंस हो गए? एक हो गया सब्जेक्टिव सिंपल सेंटेंस, एक हो गया नॉमिनेटिव सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्टिव सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, टाइम होता है, वर्ब होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आगे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, ये भी तो सिंपल सेंटेंस का पार्ट है। नहीं, ये वर्ब पे डिपेंड करता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे। तो अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही है कि कोई चीज़ छूट गया तो इसको आप कमेंट में ज़रूर कहेंगे। इसके बाद सिंपल सेंटेंस का जो ऑर्डर बनता है, ठीक है ना, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स का मतलब होता है ऑर्डर, जिसका हम उर्दू में तरतीब बोलते हैं। तरतीब, तरतीब। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, इसमें सेंटेंस होता है, टाइम होता है और वर्ब होता है। अगर सिंपल सेंटेंस का ऑर्डर इस तरह हो, जैसे इस तरह हो, पहले सब्जेक्ट हो, फिर प्लस टाइम हो, फिर प्लस वर्ब हो। यहाँ जितने भी हम सिंपल सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सब्जेक्टिव सिंपल सेंटेंस के टाइप्स, मतलब जिसमें पहले सब्जेक्ट हो, टाइम हो और वर्ब हो। ठीक है ना, तो इस तरह के ऑर्डर को हम अफर्मेटिव, 4 नाम इसको हम देते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, साथ साथ आप लिखते भी जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरा इसी का नाम है एजेटिव, तीसरा इसी का नाम है डिक्लेरेटिव, चौथा इसी का नाम है पॉजिटिव। ये सब सिंपल सेंटेंस के जो मैंने पहले टाइप बताया है, जैसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर टाइम हो, फिर वर्ब हो, ये चारों नाम उसी के हैं। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, पहले सब्जेक्ट हो, फिर टाइम हो, फिर वर्ब हो। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हम यहाँ सेट करेंगे। अगर मैं कहूँगा आई एम ईटिंग, तो इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर टाइम है, फिर वर्ब है। तो ये हो गया वही जो 4 नाम मैं पहले बोल चुका हूँ, ये हो गया वही सेंटेंस, चाहे आप एजेटिव का हो, एफर्मेटिव का हो, डिक्लेरेटिव का हो या पॉजिटिव का हो। ठीक है ना, तो इसके बाद अगर स्ट्रक्चर इस तरह हो, जैसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर टाइम हो, फिर नॉट हो, जिसको हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी बोलते हैं, फिर वर्ब हो, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उल्टा, जिसमें एक्शन के बारे में हम ये कहते हैं कि नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसको जुमला नफ़ी भी बोलते हैं उर्दू में। वो जो पहला वाला था इसको जुमला मस्बत बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है तीसरी किस्म जो आती है, तीसरी टाइप जो इसकी आती है सिंपल सेंटेंस की, वो आती है थर्ड टाइप इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में क्या होता है, सॉरी, पहले होता है इंट्रागेटिव के बहुत सारी किस्में होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी इंट्रागेटिव, एक होता है WH इंट्रागेटिव। यहाँ हम जो बात करेंगे वो ऑक्सिलरी इंट्रागेटिव की बात करेंगे। ऑक्सिलरी इंट्रागेटिव का क्या मतलब होता है, जब हम टाइम, जो बीच वाला जो जिसको मैंने टाइम बोला है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे, जैसे पहले टाइम होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। अब आप बार बार ये सोच रहे होंगे मैं ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाता हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है ना,
तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब पहले मैं नेगेटिव की एग्ज़ाम्पल देना भूल गया, पहले मैं नेगेटिव की एग्ज़ाम्पल दूंगा, फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव की एग्ज़ाम्पल दूंगा, ठीक है। इसको नोट करते जाना साथ साथ। अब यहाँ आप इंट्रोगेटिव की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए पहले, इसके बाद मैं नेगेटिव की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखो, जैसे मिसाल की तरह मैंने ऊपर लिखा था ही इज़ ईटिंग, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, पहले इसको लाऊँगा, फिर इसको लाऊँगा, नंबर 1 पे इसको, नंबर 2 पे इसको, नंबर 3 पे इसको। तो मुझे इस तरह लिखना है, पहले कैपिटल इज़ ही ईटिंग, तो लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नोट ऑफ इंट्रोगेशन उस वक्त हम लगाते हैं, ये पंक्चुएशन मार्क है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो लिखा है इज़ ही ईटिंग, तो तर्जुमा क्या होगा इसका, क्या वो लिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव की एग्ज़ाम्पल, नेगेटिव सिंपल सेंटेंस कह देना, ठीक है ना। वो था नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव, पहले वाले का नाम देना, या डिक्लेरेटिव कहना, पॉजिटिव कहना, एजेटिव कहना, दूसरे वाले का नाम कहना, सिंपल नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। और अब मैं सिंपल नेगेटिव की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा था ही इज़ ईटिंग, तो ही इज़ नॉट ईटिंग, नॉट ईटिंग। तो पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर टाइम, इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर लिखा हूँ, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है। तो इसी तरह से ये जो नॉट बनता है ये एडवर्ब बनता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है ना। इसके बाद जो चौथी टाइप आती है इसकी, वो आती है एक्सक्लेमेटरी की, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जब आदमी खुश होता है या इसको कोई टेंशन हो, गम हो, ठीक है ना, तो या वो हैरान हो, जिसका हम सरप्राइज़ बोलते हैं। इसी तरह से इसके हम टाइप्स भी करते हैं। तो इस तरह ये इसकी 3 किस्में हो जाएगी एक्सक्लेमेटरी की। पहले मैं इसके स्ट्रक्चर पे ये बात करूँगा। स्ट्रक्चर इसका वही बनता है जो पहले वाले का बना था, जो एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हमने 4 नाम दिए थे, एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव और तीसरा मैंने बताया था एजेटिव। स्ट्रक्चर इसका वही है, जैसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर टाइम, फिर वर्ब। लेकिन लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको ये वाला मार्क लगाना है, एक डंडी, और इसके नीचे बिंदी लगाना है, जिसका हम कश्मीरी में टुक बोलते हैं, ठीक है ना। बिंदी को कश्मीरी में टुक बोलते हैं। अब यहाँ लिखा नहीं जाता है, पता नहीं बिंदी क्यों नहीं लगाए जाते, तो या तो मुझे आता नहीं है, तो लेकिन इसके नीचे, इस डंडी के नीचे, ये जो मैंने लाइन खींची इस तरह से, इसके नीचे बिंदी लगानी है, टुक लगाना है, पॉइंट लगाना है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है ना। तो ये बन गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके 3 किस्में कैसे बनती है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है ना। अब अगर आप खुश हो रहे हो तो पहले आप इसको लिखना है, आपको ऐसे, इस सेंटेंस के पहले आपको जोड़ना है हुर्रा, अगर आप खुश हो रहे हो तो। अगर आप गमज़दा हो रहे हो तो अलास लिख लीजिए, अलास। और अगर आप सरप्राइज़ हो रहे हो तो आप वर्ड भी लिख सकते हो सरप्राइज़ होने के लिए। जब आप सरप्राइज़ हो तो आप वर्ड लिख सकते हो। मैं तीनों की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ सॉरो, सेंटेंस ऑफ सॉरो, पहले इसकी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं कहूँगा अला, हाँ सॉरो है, अलास। अब आप यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख सकते हो, ठीक है ना। ये डंडी है जिसको मैं बोल चुका हूँ पहले, इसके नीचे एक बिंदी आती है, एक पॉइंट आता है।
alas, he is dead, he is dead, अफसोस है कि वो मर गया, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप ये डंडी यहाँ नहीं लगा सकते यहाँ भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल इसकी हम देंगे, जैसे आप खुश हो रहे हो तो इसके लिए हमें ब्रेवो का वर्ड इस्तेमाल करना है, ब्रेवो, ठीक है ना। या तो आप डंडी यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आखिर में, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ब्रेवो, तो इसका क्या नाम देंगे, एक्सक्लेमेटरी ऑफ जॉय, सॉरी यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक्सक्लेमेटरी ऑफ जॉय, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ऐसे एग्जांपल आप सेट कर सकते हो, ब्रेवो, यहाँ डंडी लगाइए, ब्रेवो हुई, सॉरी we the we won the match, ठीक है। तो तीसरी जो एग्जांपल आएगी वो ये आएगी, तीसरी जो एग्जांपल आएगी इसकी वो आएगी सरप्राइज की, ठीक है। तो इसका हम नाम देंगे एक्सक्लेमेटरी ऑफ सरप्राइज, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल कैसे आएगी, जैसे मैं पहले स्ट्रक्चर में बोल दिया हूँ कि पहले व्हाट लिखना है, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, व्हाट he is a beautiful girl, sorry he is a handsome guy, या आप लिख सकते हो she is a beautiful girl, sorry he is a handsome guy या boy, जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हो आप, handsome guy मीन्स boy, GUY guy मीन्स boy, ठीक है ना। लैड भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ये ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये जितनी भी एग्जांपल हो गई वो हो गई सारी की सारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है, चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उन दोनों सिंपल सेंटेंस के जो टाइप दो बचे हैं, इन दोनों को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो शॉर्ट बन जाए और आप ज़्यादा बोर भी नहीं हो जाओगे। थैंक यू।